नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लोहरदगा से है। लोहरदगा में अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के कोयल और शंख नदी से बालू के अवैध उठाव की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और डीसी के निर्देश पर खनन टास्क फोर्स ने जिले के अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सेन्हा, कुडू और सदर थाना क्षेत्र से बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वहीं कोयला लदे 3 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। जब्त गाड़ियों के ऑनर पर मामला दर्ज कर खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई से माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। लोहरदगा जिला में अवैध उत्खनन को लेकर खनन टास्क फोर्स पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में छापेमारी कर अवैध खनन कर रहे बालू ट्रैक्टर और कोयला ट्रैक्टरों को पकड़ा जा रहा है। कल अवैध खनन कर रहे 5 बालू ट्रैक्टरों को शंख नदी, कोयल नदी और सेन्हा क्षेत्र और कुडू क्षेत्र से पकड़ा गया है। इसमें 3 कोयला लदे भी अवैध ट्रक ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है। अब देख सकते हैं कि ये वही ट्रैक्टर है जो कि अवैध उत्खनन करने में सम्मिलित थे, जिन्हें सेना थाना द्वारा पकड़ा गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है अवैध माइनिंग के तरह। जिले में लगातार अवैध बालू उठाव जारी था, जिसे लेकर जिला प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन ये अवैध उत्खनन करने वाले माफिया जिला प्रशासन के पकड़ से कहीं ना कहीं बचते जा रहे थे, जिसे लेकर अब जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है और इन पर कार्रवाई के मूड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है। न्यूज 18 के लिए आकाश साहू, लोहरदगा। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के मानिकपुर सरासनी बालू घाट पर खनन विभाग ने कार्रवाई की। यहां खनन विभाग ने 3 अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को जब्त कर उसे जसीडीह थाने के हवाले कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर खनन विभाग ने ये कार्रवाई की। हालांकि छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर चालक फरार हो गए। वहीं जब्त ट्रैक्टर के मालिकों पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। गढ़वा नदी में मानिकपुर पंचायत में सरासनी घाट में कुछ ट्रैक्टर द्वारा बालू उठाव किया जा रहा है। ऐसी सूचना पे हमने अभी कार्रवाई किया है, जिसमें 3 गाड़ियां पकड़ी गई है। अभी थाना को सूचना दे दिया गया है, पुलिस बल आए हैं। इसको हम लोग अन्य चालक के सहायता से थाना ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। गिरिडीह के खैरीडीह पंचायत के बूथ नंबर 152, 158 और 160 को एक मुखिया प्रत्याशी ने जबरन कैप्चर कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहां एक काला टी शर्ट पहना व्यक्ति, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको एक काला टी शर्ट पहना व्यक्ति दिख रहा होगा। देखिए, वो मतदान वाले कमरे में दाखिल हो जाता है और वहां जो भी ग्रामीण मतदान करने आते हैं उससे बैलेट पेपर लेकर जबरन स्टैंपिंग करता है। बूथ कैप्चरिंग की इस तस्वीर ने चुनाव अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। अन्य प्रत्याशियों ने अंचलाधिकारी और क्लस्टर मजिस्ट्रेट को इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो चुनाव हो रहे थे उसमें यहां पर बूथ कैप्चर करने का मामला सामने आया है। एजाज अहमद अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या है ये पूरा मामला, जरा डिटेल में बताइए। और क्या जो काले टी शर्ट में व्यक्ति वहां दिख रहा है उसकी पहचान हो पाई? जी बिल्कुल, अभी तक पहचान नहीं हो पाई, लेकिन आपको बता दें कि जो कल मतदान हुए थे तीसरे चरण के, जहां पे राजधनबाद, बिरनी प्रखंड और सरिया प्रखंड में हुए थे। और ये जो घटना बताया जा रहा है वो बिरनी प्रखंड के खैरीडीह पंचायत का है, जहां पे 3 बूथों पर कैप्चरिंग करने का मामला सामने आया, जिसमें से एक बूथ का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक काले रंग के टी शर्ट में एक व्यक्ति है, मुख्य प्रत्याशी के आदमी है, और वो लगातार जितने भी मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं तमाम लोगों से वो बैलेट पेपर लेकर के वो खुद मोहर लगा रहे हैं और वहां बैलेट बॉक्स में डालने का काम कर रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो अधिकारियों को भी मामले को संज्ञान में लिया गया, लेकिन अधिकारियों ने इस पर अभी तक कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, चुप्पी साध लिया है। वहीं जो अगेंस्ट में दूसरे मुखिया प्रत्याशी खड़े थे, उन्होंने लिखित आवेदन देकर अंचलाधिकारी और जो क्लस्टर मजिस्ट्रेट हैं उनसे शिकायत की है। बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें से आवेदन में साफ कहा गया है कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार बूथ कैप्चरिंग किया गया है। अतः
ये जो जहां से ये मामले सामने आए हैं एटलीस्ट उस बूथ को रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि लोग अपने मत का प्रयोग अपने मन से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके जबरन वोटिंग करवा दी गई है। इस प्रकार इसे रद्द किया जाए, लेकिन अभी तक ना ही किसी विभाग ने, संबंधित विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और ना ही एक्शन अभी तक लिया गया है, जो कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या वहां के अधिकारियों की भी मिली भगत थी? क्योंकि आपको बता दें कि अमूमन जहां भी वोटिंग होती है, जहां पे मतदान केंद्र होते हैं, वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, वहां पे इसके अलावा वहां पे चुनाव करा रहे अधिकारियों की मौजूदगी रहती है। बिल्कुल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पूजा सिंघल ईडी स्पेशल कोर्ट पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा सिंघल ईडी स्पेशल कोर्ट पहुंची हुई हैं, जहां रिमांड की अवधि अब उनकी समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल को 3 बार रिमांड पर लिया था। 3 बार में 14 दिनों की रिमांड मिली थी, जिससे दौरान पूछताछ जो है ईडी की टीम ने की। कई सारे जो सवाल जवाब थे वो पूजा सिंघल से किए गए थे, लेकिन आज पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि जो है वो खत्म हो गई है और फिलहाल पूजा सिंघल ईडी स्पेशल कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब आगे इस मामले में क्या प्रक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म हो चुकी है। पूजा सिंघल ईडी स्पेशल कोर्ट पहुंची है। 14 दिनों तक ईडी के रिमांड पर थी पूजा सिंघल, जिस दरमियान कई सारे सवालात का सामना पूजा सिंघल को करना पड़ा, क्योंकि जो मनरेगा घोटाले से जुड़ा जो मामला सामने आया है उसमें पूजा सिंघल ही खास तौर पर मेन सस्पेक्ट के तौर पर देखी गई हैं, जिनसे लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। इसके अलावा उनके आधार पर जो जानकारी ईडी की टीम को मिल रही थी, उसी आधार पर ईडी की टीम ने कई अन्य जगह भी छापेमारी की थी। कल भी रांची में 4 जगह पर और बिहार में 2 जगह पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, जिस दरमियान विशाल चौधरी को ईडी अपने साथ ले गई थी, उनसे भी पूछताछ की गई। एक कनेक्शन सामने आ रहा है विशाल चौधरी और पूजा सिंघल का भी, तो एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जिसके राज से पर्दा उठाने के लिए ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल जो तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर आप पूजा सिंघल की देख रहे हैं। पूजा सिंघल जो है वो ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं और यहां पर अभी ईडी के स्पेशल कोर्ट में पूजा सिंघल की मौजूदगी है। आज पूजा सिंघल की रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी लाइव जुड़ी हुई, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रूपाली, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी इस पूरे मामले पर? जी, पूजा सिंघल को कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है और उनको अगले 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब तक 3 बार उनको रिमांड अवधि पर लिया गया था और अवधि समाप्त हुई। 8 जून तक उनको न्यायिक हिरासत दिया गया। बता दूं कि इस बीच कई कड़ियां हैं जो जुड़ी हैं। डीएमओसन को कन्फ्रंट करवाया गया है, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो जब्त किए गए हैं, जिससे कई सारे डेटा जो है वो रिट्रीव किए गए हैं। बता दूं कि 18 करोड़ मनरेगा जो जांच चल रही थी वहां से लेकर ये माइनिंग तक चली गई है। 14 दिनों में पूजा सिंघल से ईडी डिपार्टमेंट ने जमकर पूछताछ की है और इस बीच कई नई एविडेंस जो सामने आ रहे हैं। आप ठीक से देख रहे होंगे तस्वीरों में, ये जो पेशी है उनकी पूरी हो गई है। अगले 8 जून तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है पूजा सिंघल को और लगातार रेड पे रेड किए जा रहे हैं। वो लाइव तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, पूजा सिंघल वहां कोर्ट से भी निकलती हुई दिख रही है। रूपाली, हाँ, पूजा सिंघल को पेशी कर दिया गया। पूजा सिंघल को यहाँ से सीधा जेल भेजा जाएगा। हेल्थ कंडीशन बता दूं कि बिल्कुल स्टेबल है। अब पूजा सिंघल यहाँ से जेल जाएंगी। क्या और कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहाँ उन्हें रखा जाना है, कौन से जेल उन्हें भेजा गया है, क्या उनसे बातचीत हो पा रही है? जी, अभी किसी चीज की जेल जाने की पुष्टि है, यहाँ से वो रवाना हो रही है। और दूसरी बात ये बता दूं कि अभी ये जो जांच की आंच है वो पूजा सिंघल तक सीमित नहीं रहेगी। रांची के कई बड़े जो रसूखदार राजनेता है वहां तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। अब देखा जाए कि कहां तक ईडी की जो टीम है वो पहुंचती है। फिलहाल उन्हें जेल की ओर लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल, जब सुनवाई हुई कोर्ट में रूपाली, तो थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दलीलें वहां पेश की गई, क्या कुछ वहां डिस्कशन हुआ, जरा उनके बारे में बताएं।
जी दलीलें की बात करूं तो जो पूजा सिंघल है वो बार बार अपनी हेल्थ कंडीशंस को लेकर सामने आ रही है कि वो कहीं किसी वजह से कोप अप नहीं कर पा रही हैं, पर जब डॉक्टर की टीम वहां जाती है तो उनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल सामान्य बताई जाती है। बीपी से लेकर सारा जो नॉर्मल वैल्यूज है वो उनका बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके हिसाब से वो अगर जांच में और सहयोग करती तो बहुत, जो अभी 3 बार उनको रिमांड लिया गया है वो कुछ जल्दी खत्म हो पाता इनका जो जांच प्रक्रिया थी। और और यही हुआ कि जो भी है और कड़ियां जुड़ी हैं अभी फिलहाल कई दस्तावेज और कई है, कभी कल शाम में इस खबर को लेकर अपडेट आई है। बिल्कुल, आप उनके साथ हैं रूपाली। तो ये आगे जो जा रही हैं, जिस गाड़ी में भी बैठकर पूजा सिंघल जा रही थी, ये अभी इन्हें सीधा जेल ले जाया जा रहा है। क्या जानकारी कुछ आपके पास पहुंच पा रही है? कितना वक्त और लगेगा? टीम है उनके साथ मौजूद है, जांच इनका जो हेल्थ का और कर दिया गया है, हेल्थ का वो कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके अधिवक्ता भी बाहर आए हैं और उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 8 जून तक जेल में रहेंगी पूजा सिंघल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनरेगा घोटाले से लेकर माइनिंग तक जो करप्शन की क्वीन पूजा सिंघल हैं, उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन तक रिमांड पर रखा था ईडी की टीम ने और 14 दिन तक उनसे पूछताछ की गई थी। आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें ऑडियो कहाँ रखे हैं? मेरे पास जा ही नहीं रहा, पहुंच ही नहीं रहा। और ईडी की जांच के दौरान शिकंजे में आया विशाल चौधरी। आईएएस लॉबी का चहेता माना जाता है। ईडी की छापेमारी के बाद उससे जुड़े कई राज का भी खुलासा हो रहा है। रांची में अशोकनगर के रोड नंबर 6 में वो किराए के मकान में रहता है, लेकिन यहाँ उसकी शानो शौकत किसी से छिपी नहीं थी। पड़ोसियों का दावा है कि उसके घर में देर रात तक पार्टियां होती थी, जिसमें राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था। उसके आवास पर सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहते थे। वहीं कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक सप्ताह में 3 से 4 दिन उसके घर पर पार्टी हुआ करती थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि विशाल ब्यूरोक्रेट्स की डिमांड को जानकर उसे पूरा करने का दम रखता था और यही वजह है कि आईएएस उसके मुरीद थे। मेडिकल ट्रीटमेंट जेल अथॉरिटी को बोला गया है, वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ। वो एवरी 15 days is the normal process for the court hearing. So he will come with accused and other accused will also come on the same day. This is the provision. मेडिकल ग्राउंड से भी रिलेटेड आपने अदालत में कुछ बातें रखी, क्या था वो, किसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो मेडिकल प्रॉब्लम इनकी थी पहले से, तो हमने प्रेयर किया कि एटलीस्ट जेल अथॉरिटी इनको प्रॉपर मेडिकल प्रोवाइड करे एंड ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, दे विल प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज। और अब जरा आपको विशाल के बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार से रांची आने के बाद उसने फ्रंटलाइन ग्लोबल सहित कई कंपनी खड़ी की। अपने रसूख के बल पर उसने झारखंड में कई सरकारी टेंडर हासिल किए। इसमें स्किल इंडिया के तहत कौशल विकास की योजना में भी उसकी कंपनी काम कर रही थी। वहीं विनायक ग्रुप ऑफ कंपनीज भी विशाल चलाता है। उस पर 3 साल में पैसे डबल करने का लालच देने का भी आरोप लगा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में उसे मेडिकल किट सप्लाई का करोड़ों का टेंडर भी मिला था। विशाल चौधरी शान और शौकत से जीवन जीने का आदी था और महंगी गाड़ियों का भी शौकीन था। पिछले 3 साल में उसने कई बार विदेश की भी यात्रा की। उसकी विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च होने का अनुमान है। आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी के दौरान
उनके घर के आगे कचरे के ढेर से एप्पल आईफोन मिला था, जिससे कई राज खुल रहे हैं। साथ ही कई और भी राज खुल सकते हैं। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश जारी है। जेएमएम जहां पहली सीट पर दावेदारी जता रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी शर्तों पर जीत की गारंटी वाली सीट चाहती है। हालांकि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने उन सभी प्रदेशों के नेताओं को बुलाया है जहां राज्यसभा का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि कल तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आज करीब 12 कांग्रेस विधायक के दिल्ली जाने की संभावना है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस बार राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है। वहीं जेएमएम ने सर्वसम्मति से उम्मीदवार पर फैसला लेने की बात कही। इधर बीजेपी ने दावा किया कि जेएमएम का दामन राज्यसभा चुनाव में दागदार रहा है और इस बार भी आशंका है कि जेएमएम जीत की गारंटी वाली सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगा और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।